हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नजदीक है। तो चलिए, आज रिविजन की क्लास में हम जो है सेकंड चैप्टर जो आपका बनता है विद्युत रसायन, तो विद्युत रसायन में एक ऐसे टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में मान के चलिए हर बार जो है अक्सर जो है पूछा जाता है, काफी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। और इलेक्ट्रोड विभव जो होता है इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये पूछा जाता है। और साथ में इसी दूसरे टाइप से भी पूछा जाता है कि किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये बताइए। तो चलिए इसको हम कंप्लीट जान लेते हैं। ये आपके एग्जाम में 4 या 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि 5 नंबर में ही पूछा जाए, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, कुल मिलाकर पूछा जाता है, इस बात की वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आपका है क्या। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, होता क्या है इलेक्ट्रोड विभव, तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई जलीय विलयन है, सपोज करिए ये हमारा विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। अब इसमें हम जो है किसी धातु की छड़ को डालते हैं। किसको डालेंगे? धातु की छड़। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड इसमें हम डालते हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रोड अगर कॉपर का है तो हमारा जो विलयन घोला गया होगा वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? कॉपर सल्फेट का होगा। भाई हमने कॉपर की छड़ जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया है। तो आप इसको इस तरीके से बताएंगे कि जब किसी धात्विक छड़, कॉपर हमारा क्या है? धातु है ना। आप बताएंगे जब किसी धात्विक छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। किसमें डुबोया हो? उसी के किसी के लवण के विलयन में। ये जो लवण का विलयन है आपका भाई CuSO4 क्या है? इसी कॉपर का ही लवण का विलयन है ना। ये जो विलयन आप जिसमें डुबोए हो किसका बना है? कॉपर सल्फेट का बना है। तो कॉपर सल्फेट जो है किसका है? जो छड़ डुबोए हो उसी के लवण के विलयन का है तो ही है। तो आप बताएंगे कि जब किसी धातु की छड़ को, भाई ये धातु हमारा कॉपर हो गया, अब कॉपर सल्फेट के ही विलयन में डुबाया गया है। कोई जरूरी नहीं कि कपड़े आप ले लो, कॉपर की जगह पे आप जिंक भी ले सकते हो कि भाई जिंक की छड़ होगा तो हमारा विलयन जो होगा ZnSO4 का हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ पर जो है धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है भाई? धातु की छड़ पर जो है विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इन दोनों के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। ये जो विभवांतर स्थापित होता है इसी को जो है इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो इसको देख लेते हैं किस प्रकार से आप लिखोगे। देखो बच्चों, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है, हमने जैसे बताया है सेम वैसे ही है, कुछ अलग से नहीं लिखना है। कि जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है, भाई हमारा छड़ जो होता है जब उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ में विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेश आ जाता है। यानी धातु की छड़ पर जो है उसी विलयन के सापेक्ष, भाई छड़ जैसा हमारा होगा, धातु हमारा जैसा होगा, उसी के हिसाब से या तो धन आवेश आएगा या फिर ऋण आवेश आएगा। तो वही कहा गया कि धातु की छड़ पर विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेश आ जाता है, जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। भाई जब आवेश आएगा तो भाई छड़ और विलयन के मध्य जो है विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो वही कहा गया कि मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी विभवांतर स्थापित होना ही जो है इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इस तंत्र को इलेक्ट्रोड या अर्धशेल कहते हैं। यानी इसी इलेक्ट्रोड विभव को भी आप अर्धशेल करके भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धशेल किसे कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसी को अर्धशेल कहा जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अर्धशेल से भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इस तंत्र को इलेक्ट्रोड या इसी को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और इसी को अर्धशेल भी कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए जड़न यानी जिंक की छड़ है, यानी जो जलीय विलयन में डुबोया गया है, जो हमारा धातु वो हमारा जिंक धातु है। तो जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबोने पर, यानी जब हम जिंक की छड़ को
ZnSO4 के विलयन में डुबोते हैं तो जिंक की क्षण विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। जिंक की क्षण कैसी हो जाती है? विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जिंक धातु और जड़न आयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यानी जो हमारा जड़न धातु होती है और जो हमारा आयन होता है, दोनों के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। जैसा मान लीजिए ये हमारा जड़न है, इसको जब आप जलीय विलयन में डुबोगे तो तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये 2+ चार्ज इस पर आ जाता है, तो विलयन हमारा ऋणावेशित हो जाएगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यही इस पर आवेश जो है आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोड विभव हो गया। बहुत पूछा जाता है इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं? भाई जब किसी धातु के क्षण को उसके किसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण पर विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, या इसी का अर्धशल या इलेक्ट्रोड कहा जाता है। समझ में आ गए? अब आप जो है बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जिंक धातु की छड़ है और ZnSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो जिंक की धातु की छड़ पर जो है विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। समझ में आ गए? और आप एग्जाम्पल ऐसे बना देंगे, जड़न जो है गिब्स आउट, ये आपका जड़न 2+ चार्ज हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके इसको दिखा देंगे। समझ में आया? अब चलिए देख लेते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भाई अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो इसमें कई कारक हैं। 4 कारक हमने आपको बताए हैं। एक तो धातु की प्रकृति हो जाएगा आपका, और दूसरा है विलयन का तापक्रम, और तीसरा है विलयन की मोलरता, और चौथा है धातु आयनों पर आवेश। तो इस तरीके से 4 कारक है। अगर आपसे एग्जाम में भाई धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए और आपके 3-4 नंबर में पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये आपका हेडिंग हो जाएगा, एक हेडिंग बना लीजिएगा और इनको हेडिंग के तौर पर इसके अंदर में आपको और लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बात ध्यान रखना, लिखना इसके अंदर क्या है हम ऐसे ही आपको समझा दे रहे हैं, आप आराम से लिख ले जाओगे। क्या लिखना है भाई? धातु की प्रकृति। अब हमारा मान लीजिए इसके अंदर आप बताएंगे कि भाई जिस प्रकार का हमारा धातु होता है, अगर हमारा धातु अच्छा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति जो है बेहतर होती है, तो भाई जो धातु अच्छे इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं, भाई धातु हमारा, अब इलेक्ट्रॉन अच्छा कौन मुक्त करेगा? भाई जो हमारा शुद्ध धातु होगा तो वो अच्छे से जो है इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये जिस प्रकार का जिस नेचर का धातु होगा, भाई कुछ धातु ऐसे होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते हैं। तो अगर ऐसा धातु हमारा होता है तो हमारे जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है बढ़ जाता है, भाई तभी तो प्रभावित होगा। अब पता चला आप ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिए हो, धातु ऐसी लगा दिए हो जो आयनों को आवेशित नहीं करता है, उत्सर्जित नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है निकालता नहीं है, तो ऐसे में आपका इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है। तो ये धातु की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है, जो आयनों को तुरंत जो है उत्सर्जित कर देता है, यानी जलीय विलयन में आवेशित हो जाता है। आपका धातु की प्रकृति, यानी धातु की प्रकृति कैसी है? अगर धातु की प्रकृति अच्छे आयनों को उत्सर्जित करती है, तुरंत जलीय विलयन में आयन देती है, तो वो जो है विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। समझ में आ गई? तो ये आपकी धातु की प्रकृति हो जाएगी। और दूसरा है विलयन का तापक्रम। अब आप किस विलयन के तापक्रम पर आपका ये इलेक्ट्रोड विभव की प्रक्रिया करा रहे हो, भाई अगर तापक्रम बहुत कम होता है तो हो सकता है चालकता का मान कम हो जाए, और अगर तापक्रम बढ़ा देते हैं तो विलयन इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। समझ में आ गए? भाई ताप पर भी जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान परिवर्तित किया जा सकता है, विलयन का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। समझ में आ गए? दूसरा समझ में आ गया होगा। और तीसरा दिया है विलयन की मोलरता। भाई आपने कितनी मोलरता का ये विलयन बनाए हैं, तो विलयन की मोलरता पर भी जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है बढ़ जाता है। भाई जितने मोलरता कम होगी, यानी इसमें आयनों की मात्रा जितने ज्यादा होगी उतने ज्यादा ही जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है। तो कुल मिला के विलयन की मोलरता पर भी जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है निर्भर करता है। बस इतना लिखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है उस पर मोलरता पर भी निर्भर करता है। आप 2 लाइन 3 लाइन लिख दीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और धातु आयनों पर आवेश, अब इस पर भी आप बताएं
भाई धातु आयनों पर किस प्रकार का आवेश है, इस आवेश के ऊपर भी जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान प्रभावित होता है। तो आप चार बातें जान गए हैं। धातु की प्रकृति यानी धातु किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, इस पर भी मोलरता जो है प्रभावित होती है। एक ये हो गया। दूसरा विलयन का तापक्रम यानी विलयन का ताप बढ़ाने पर धातु की मोलरता बढ़ जाती है, ये आपका हो जाएगा। और तीसरा है विलयन की मोलरता। तो मोलरता अगर भाई जिस मोलरता का विलयन होता है तो मोलरता पर भी जो है इलेक्ट्रोड विभव का मान प्रभावित होता है। और अगला है धातु आयनों पर आवेश यानी धातु आयनों पर आवेश पर भी जो है विलयन की मोलरता जो है प्रभावित होती है। इतना लिख दीजिएगा, आराम से आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट जो है वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है, आप जा करके चैनल पर आराम से वीडियोस को पूरा देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर्स के साथ।